साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नटवरलाल भाईती पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज का जो ये वीडियो है वो जीएसटी से रिलेटेड है, क्योंकि जीएसटी में आने वाले वर्ष में यानी 1 जनवरी 2022 से काफ़ी कुछ बदलाव हम सबको देखने को मिलेंगे। एक नोटिफिकेशन पिछले दिनों सरकार ने जारी किया था, उसका लबाब मतलब ये है कि टेक्सटाइल में जितने भी उत्पाद अभी 5% के हिसाब से चार्ज किए जा रहे थे, उन सभी की जीएसटी को बढ़ाकर 12% 1 जनवरी 2022 से कर दिया जाएगा। यानी कि जब हम यार्न खरीदते थे तो उस पर चाहे किसी भी तरह का कोई टैक्स स्लैब लागू हो, मगर जब उससे उत्पादित वस्तु को हम बेचते थे, यानी कपड़े को बेचते थे या गारमेंट्स को बेचते थे, और यदि उनकी कीमत 1000 रुपये से कम होती थी तो उन पर 5% की दर से जीएसटी ली जाती थी, और 1000 से ऊपर वाली वस्तु पर जीएसटी 12% के हिसाब से ली जाती थी। अब 1 जनवरी 2022 से सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके हिसाब से सभी उत्पादों पर 12% टैक्स, जिन पर 5% टैक्स लगता था, लागू कर दिया गया है। तो ये बात तो आप सभी तक पहुंच ही गई होगी, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या अन्य किसी के जरिए या आपके सीए के जरिए आपको ये तो मालूम हो चुका है कि आने वाले वर्ष में 1 जनवरी 2022 से कपड़े पे जो टैक्स स्लैब है वो 5% की जगह 12% कर दिया गया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि सभी तरह के यार्न पर भी 12% की स्लैब, जिन पर 5% टैक्स था, उन्हें 12% की स्लैब में ले लिया गया है, मगर कॉटन यार्न उसे आज भी 5% के स्लैब में ही रखा गया है। ऐसा क्यों किया सरकार ने, यह मेरी समझ के बाहर है, मगर कुल मिला के सच्चाई यह है कि कॉटन यार्न पे अभी भी 5% के हिसाब से भी जीएसटी ली जाएगी। अब जो मैं आपको बात बतलाने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग है, और वह आपको चौंका भी सकती है और आपको विचलित भी कर सकती है। जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने जो सरकार को सुझाव दिए हैं, उनमें कई तरह के सुझाव हैं, मगर मैं इस पर चर्चा केवल उस बिंदु पे करूंगा जो कपड़े से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है। जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने एक सुझाव दिया है कि जिन वस्तुओं पर 5% की दर से टैक्स लिया जा रहा है, उन्हें 7% के स्लैब में कर दिया जाए, और जो 18% की स्लैब है उसे 20% कर दिया जाए, और 12 से 18 के बीच में जितने भी स्लैब्स है उनको 17% कर दिया जाए। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि आने वाले समय में कपड़ा 7% के स्लैब में आएगा या 17% के स्लैब में आएगा। ये जो जीएसटी फिटमेंट कमेटी है, इसने जीएसटी के रेट्स को रेशनलाइजेशन करने का सुझाव दिया है। इसमें जैसे गोल्ड पे भी है, कपड़े पे भी है, जूते पे भी है, मगर हम यहाँ की, जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल कपड़े की चर्चा करेंगे। तो बहुत संभव है कि आने वाले समय में कपड़े को 17% की स्लैब में रख दिया जाए, क्योंकि जो सरकार को फिटमेंट कमेटी ने सुझाव दिया है उसके हिसाब से ये मुझे लगता है कि रेशनलाइजेशन यदि जीएसटी रेट्स का किया गया तो इसकी 3 स्लैब होगी, 5, 17 और 20। अब देखने वाली बात यह है कि यह प्रस्ताव लागू होने से पहले GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जिसमें सारे भारत के वित्त मंत्री होते हैं, उनके सामने यह प्रस्ताव जाएगा। उसके बाद दिसंबर में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, जिनको वित्त मंत्री, जैसा कि इस वक्त हमारे वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी हैं, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग होगी दिसंबर में, उसमें इन विषयों पर चर्चा करके इनको अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी कि ये अभी भविष्य का गर्भ में है, ये निश्चित नहीं है कि क्या होने वाला है, मगर जो फिटमेंट कमेटी ने सुझाव दिए हैं वो केवल 3 रेट्स के लिए दिए हैं, 7, 17 और 20। ऐसे में पूरी संभावना है कि कपड़ा 17% की स्लैब में आ जाए या 7% की स्लैब में रह जाए, मगर यह है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाले हैं और इसके लिए अपने को तैयार रहना होगा। अब इसका व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा होगा आगे व्यापार, किस तरह इसके इम्पैक्ट आएंगे, ये तो समय आने पे ही पता चलेगा। मगर कुल मिला के मुझे लगता है
इससे कपड़े की लागत में वृद्धि होगी। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कृपया वीडियो के अंत में कमेंट करके बतलाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और मैं आपको इसी तरह की नई नई जानकारियां देता रहूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।